नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर दीप्ति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के ऐसे विषय पर जिस गलत समझा जाता है, यानी कि अस्त ग्रह। काफ़ी लोग मानते हैं कि अगर कोई ग्रह अस्त हो जाए तो वह तुरंत अपना फल देता है, लेकिन क्या ये सच होता है? आज हम समझते हैं कि ये कितनी सच्चाई है। सबसे पहले हम जानेंगे अस्त ग्रह क्या होता है। तो चलिए समझते हैं अस्त ग्रह क्या होते हैं। तो सूर्य को ज्योतिष में राजा कहा गया है। सूर्य सबसे तेज और प्रकाशमान ग्रह है। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत पास होता है, चाहे वह सूर्य के घर में हो या उसके एक घर आगे या एक घर पीछे हो, परंतु वह किसी विशेष डिग्री पर अस्त ग्रह माना जाता है। अस्त ग्रह बुरा नहीं होता, वह सिर्फ थोड़ी कम अपने फलों में कमजोरी लाता है। मान लीजिए सूर्य अपने घर में बैठा है और उसके पास ही 12 डिग्री के अंतर से गुरु और शनि बैठे हैं, तो उन्हें अस्त माना जाएगा। अब हम बात करते हैं बुध की। तो कई लोग बार सोचते हैं कि बुध सूर्य के पास है, अस्त माना जाएगा, परंतु इसमें भी मतांतर है, क्योंकि बुध और सूर्य मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं। तो ये एक शुभ योग ही होता है। इस कारण से माना जाता है कि बुध कभी अस्त नहीं होता, मतलब वह हमेशा अच्छा ही प्रभाव देता है और सकारात्मक प्रभाव देता है। या ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो सकता है, परंतु इतना नहीं जितना कि अफ़वाहें। दूसरा, गुरु गुरु ज्ञान और भाग्य का कारक है। यदि गुरु अस्त हो जाए तो ज्ञान या भाग्य में थोड़ी कमी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र पढ़ाई में मेहनत कर रहा है लेकिन गुरु अस्त है, तो कभी-कभी उसका ध्यान लगना कम हो जाता है और उसकी शुद्धता में कमी आ जाती है और उसका जो फल मिलना है वो उतना पॉजिटिवली नहीं आता और थोड़ा-सा नेगेटिव होने लगता है। इसी को लेकर के भ्रांतियाँ हैं कि वो अस्त है इसलिए। अब बात करेंगे शनि की। यदि शनि अस्त है तो उसकी एकाग्रता और पंक्चुअलिटी में को प्रभावित करता है। जब कोई काम शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता, जैसे कोई एक छात्र पढ़ाई में मेहनत कर रहा है परंतु शनि अस्त हो गया, तो वह कभी-कभी अधूरे प्रयास ही छोड़ देता है। इसलिए शनि एक अनुशासन और एकाग्रता में थोड़ी कमजोरी लाता है। अब इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के अस्त होने पर रिश्तों में संतोष और विश्वास की कमी आ जाती है। जैसे कोई पति पत्नी या प्रेम संबंध या दोस्ती में हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। जैसे एक युवक अपने जीवन या शादीशुदा जीवन में खुश नहीं है, तो रिश्तों में हमेशा कमी आने लगती है। यह सब शुक्र के अस्त के कारण एक सामान्य बात है और उसका प्रेम संबंध कमजोर हो जाता है। चंद्रमा इसमें चंद्रमा सबसे अधिक प्रभावित होता है। यदि एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, परिवार है, लेकिन हमेशा वह चिंतित रहता है कि ये क्या हो गया, और इसका मतलब है दुर्भाग्यशाली। बस मानसिक शांति थोड़ी प्रभावित करती है। चंद्रमा के अस्त होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से चिंतित या परेशान रहता है। इसके बाद में बात करेंगे राहु और केतु की। इसके बाद बात करेंगे राहु और केतु की। ये तो वैसे भी छाया ग्रह हैं, ये कभी भी अस्त नहीं होते। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य का तेज ऊर्जा और थोड़ी धुंध और ग्रहण जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए राहु और केतु को कभी भी नहीं माना जाता। अब हम आते हैं कि अस्त ग्रह को कैसे पहचाने। अब सवाल उठता है, तो ये ग्रह जब हमेशा क्योंकि ग्रह हमेशा 0 से 30 डिग्री तक एक भाव में रहते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होता है तो वह अस्त माना जाता है। यदि जो माने तो चंद्रमा को 12 डिग्री या उससे कम की दूरी पर आ जाए तो अस्त माना जाएगा, मतलब चंद्रमा की रोशनी सूर्य की चमक से कम हो जाएगी। इसके बाद में मंगल 17 डिग्री से कम की दूरी पर और बुध 13-14 डिग्री के अंतर पर अस्त माना जाता है, परंतु रिट्रोग्रेड होने पर 12 डिग्री पर ही अस्त हो जाता है। बृहस्पति 11 डिग्री पर आ जाए तो अस्त हो जाता है और को गुरु अस्त हो जाता है। शुक्र 10 डिग्री पर अस्त हो जाता है और शनि 15 डिग्री पर अस्त माना जाता है। राहु केतु तो कभी अस्त होते ही नहीं है, बल्कि इनके सूर्य आने पर सूर्य में ग्रहण ही लग जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य के करीब आ जाता है तो सूर्य की रोशनी से उसे ढक लेता है और ये फल में कमजोरी लाता है। ये ग्रहों के अस्त होने का फल है। धन्यवाद।